नमस्ते। आपने कई बार सुना होगा कई लोगों से कि मेरा खुदा सच्चा है और बाकी सबका झूठा है। तो आइए हम समीक्षा करते हैं। इस्लाम में जो ईश्वर है अल्लाह, हम समीक्षा करेंगे एआई टूल ग्रोक और चैट जीपीटी के माध्यम से। तो हमने ग्रोक से पूछा कि इस्लाम का बुनियादी विचार क्या है। तो सबसे पहला बुनियादी विचार है तौहीद, मतलब एक ईश्वरवाद। मतलब अल्लाह एकमात्र सच्चा ईश्वर है, मतलब अल्लाह के अलावा और कोई ईश्वर को नहीं मानते और कोई भी उसका साझी नहीं है। क्लियर कट है। फिर हमने प्रश्न किया कि क्या अल्लाह निराकार है। तो कुरान की आयतों के हिसाब से यही ने बताया कि अल्लाह निराकार है, जैसे और ना कोई उसके समान है, उसके जैसा कुछ भी नहीं है और वह सुनने वाला और देखने वाला है। फिर हमने प्रश्न किया कि जो ऊपर संदर्भ दिया गया है आयतों का, उसमें तो कहीं भी ये नहीं बताया कि निराकार है, सिर्फ इतना बताया हुआ है कि उसके जैसा कोई नहीं है, वो किसी के समकक्ष नहीं है। तो ये तो सब पर लागू होता है, जैसे मेरे जैसा भी कोई नहीं और मैं भी एक ही हूँ। तो इसके उत्तर में हमें ये मिला कि कुरान स्पष्ट रूप से यह नहीं कहता कि अल्लाह निराकार है एक वाक्य में, लेकिन उसकी निराकारता को कई आयतों के संदर्भ इस्लामिक विद्वानों की व्याख्या से समझा जाता है। इसका मतलब अल्लाह निराकार है ऐसा सीधे तौर पर कुरान नहीं कहता है। फिर हमने पूछा कि सीधे तौर पर कि क्या कुरान में निराकार शब्द आया है या निराकार की किसी चीज से उसकी उपमा दी गई है। तो इसका बिल्कुल क्लियर कट जवाब मिला कि कुरान में निराकार शब्द नहीं आया है। कुरान शरीफ में निराकार अरबी में उसके समकक्ष शब्द जैसे का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है जो सीधे कहे कि अल्लाह निराकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। निष्कर्ष, कुरान में निराकार शब्द स्पष्ट रूप से नहीं आया है। और आगे और आयतों में हमें पता चला कि कुरान में कुछ आयतों अल्लाह को अर्श पर बताती है, जो एक प्रतीकात्मक वर्णन है। इसे भौतिक स्थान के रूप में नहीं समझना चाहिए। अल्लाह अर्श पर है, लेकिन ये इसका अर्थ क्या समझना चाहिए ये इस्लामिक विद्वानों के हिसाब से, कुरान के हिसाब से नहीं है। फिर हमने प्रश्न किया सर्वव्यापकता के आधार पर, क्या कुरान में सर्वव्यापक शब्द अल्लाह के लिए आया है। अल्लाह का सृष्टि से अलग होना, कुरान में कई आयतें अल्लाह को सृष्टि से अलग, अद्वितीय और उसकी किसी भी चीज़ के समान नहीं बताती। अगर अल्लाह सृष्टि से अलग है तो वो सर्वव्यापक नहीं हुआ। फिर हमने पूछा कि क्या अल्लाह सशरीर होने के संदर्भ कुरान में से मिलते हैं। तो कुरान में कुछ आयतों में चेहरा, हाथ, आँख जैसे शब्दों का उपयोग हुआ है अल्लाह के लिए, लेकिन उसका कहना है कि ये प्रतीकात्मक है। कुरान में अर्श तख्त का उल्लेख है। कुरान में कई आयतें अल्लाह को अर्श पर स्थापित इस्तवा अलल अर्श बताती है। अर्श को आमतौर पर तख्त या सिंहासन के रूप में अनुवादित किया जाता है, जो अल्लाह की सत्ता और प्रभुत्व का प्रतीक है। निश्चित ही तुम्हारा रब अल्लाह है, जिसने आकाशों और धरती को 6 दिनों में बनाया, फिर अर्श पर स्थापित हुआ। वह रात को दिन पर ढक देता है, जो उसे तेजी से ढूंढता है, और सूरज, चांद और तारे उसके हुक्म के ताबेदार हो। सुनिए, उसी का सृजन और उसी का हुक्म है। फिर हमने प्रश्न किया कि क्या अल्लाह के गुण है या अल्लाह निर्गुण है। क्या कुरान अल्लाह को पूरी तरह निर्गुण बताता है।
कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं है जो अल्लाह को पूरी तरह निर्गुण किसी भी गुण से रहित बताए। इसके बजाय कुरान गुणों का बार बार उल्लेख करता है, जैसे उस्माउल हुस्ना और अन्य विशेषताएं। हालांकि निर्गुणता का पहलू तब उभरता है जब कुरान अल्लाह को सृष्टि की किसी भी तुलना सीमा से मुक्त पाता है। कुरान अल्लाह को सगुण बताता है, क्योंकि यह उसके कई गुणों का उल्लेख करता है, जैसे रहमान, रहीम, समीय, बशीर, खालिक, अजीज, आलिम आदि। फिर हमने प्रश्न किया कि क्या कुरान में सर्वव्यापक शब्द आया है। मैं व्यापक शब्द नहीं कह रहा। हालांकि सर्वव्यापक शब्द का सीधा प्रयोग नहीं है। कुरान में अल्लाह और सर्वव्यापकता की अवधारणा को कोई आयतों में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। उपरोक्त में निष्कर्ष दिया है कि कुरान में सर्वव्यापक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। कुरान में न तो यह हिंदी शब्द और न ही इसका कोई विशिष्ट अरबी समकक्ष शब्द सीधे तौर पर इस्तेमाल किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हम उसकी तुलना वेदों में जो परम तत्व है, ब्रह्म, उससे करेंगे। तो वेदों में ब्रह्म को परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है, जो निर्गुण और निराकार है। वेदों में यह अवधारणा विशेष रूप से ऋग्वेद और अथर्ववेद में देखने मिलती है। उपनिषदों में ब्रह्म का निर्गुण और निराकार वर्णन है। भगवत गीता में भी ब्रह्म का निर्गुण और निराकार वर्णन। हिंदू धर्म में ब्रह्म को निर्गुण और निराकार स्वरूप में वर्णन किया गया है। इन्हें ब्रह्म शब्द का संस्कृत में अर्थ जानने की कोशिश की। ब्रह्म शब्द का संस्कृत में अर्थ ब्रह्म, परम सत्य, सर्वोच्च तत्व या अनंत चेतना। ब्रह्म शब्द संस्कृत की धातु ब्रह से निकला है, जिसका अर्थ है वृद्धि करना या फैलना। यह उस तत्व की ओर संकेत करता है जो अनंत रूप से विस्तारित और सर्वव्यापी है। ब्रह्म का और अल्लाह के होने में कोई भी समानता नहीं है। ब्रह्म सर्वव्यापक और फैला हुआ बहुत विस्तारित है। अल्लाह एक है, अर्श तो स्थापित है। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। ब्रह्म सृष्टिकर्ता है, जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का हिस्सा है। लेकिन दार्शनिक संदर्भ में ब्रह्म एक निराकार परम तत्व है, न कि कोई व्यक्तिगत देवता। पर ब्रह्म का अर्थ और स्वरूप निर्गुण है, निराकार है, अद्वैत है, सच्चिदानंद है, अनंत और शाश्वत, सर्वव्यापी है। फिर हमने जानना चाहा कि क्या कुरान में अल्लाह के लिए निर्गुण शब्द का उपयोग हुआ है। तो निष्कर्ष ये निकला कि कुरान की मूल अरबी भाषा और उसके हिंदी उर्दू अनुवादों की जांच करने पर यह स्पष्ट होता है कि निर्गुण शब्द या इसका अरबी समकक्ष या कोई अन्य शब्द जो गुणों से रहित को दर्शाया, कुरान में अल्लाह के लिए सीधे तौर पर प्रयोग नहीं हुआ है। कुरान में अल्लाह को सगुण गुणों वाला के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि उसकी विशेषताएं, सिफात जैसे दया, ज्ञान, शक्ति, सुनना, देखना आदि का बार बार उल्लेख है। फिर हमने अल्लाह और परब्रह्म की तुलना की चैट जीपीटी से। तो इसमें हमने पाया कि जैसे स्वरूप के आधार पर अल्लाह को फॉर्मलेस बताया गया, लेकिन सगुण बताया गया। परब्रह्म निराकार, फॉर्मलेस और निर्गुण, गुण रहित है। और गुणों के आधार पर
अल्लाह में ज्ञान, इच्छा शक्ति, दया आदि गुण है। पर ब्रह्म गुणों से परे है, केवल शुद्ध सत्ता है। इच्छा और संकल्प के आधार पर वह चाहता है, बोलता है और करता है अल्लाह के लिए। पर ब्रह्म कोई इच्छा नहीं है, संकल्प या क्रिया नहीं है। क्रिया या सृष्टि के आधार पर तो कुन फैकुन द्वारा सृष्टि करता है। सृष्टि का कारण नहीं, माया द्वारा सृष्टि होती है। पर ब्रह्म के लिए व्यक्तित्व ये सबसे महत्वपूर्ण है। अल्लाह को पुकारा जा सकता है, दुआ की जा सकती है, उसका व्यक्तित्व है। अल्लाह का व्यक्तित्व नहीं है। पर ब्रह्म न पुरुष है, न स्त्री है, न व्यक्ति है। उपासना और भक्ति के आधार पर अल्लाह को पूजा और दुआ की जाती है। पर ब्रह्म की न पूजा की जाती है, न उपासना की जाती है। मुक्ति और उद्देश्य क्या है? अल्लाह की इबादत और जन्नत की प्राप्ति। यहाँ अल्लाह की प्राप्ति नहीं है। आत्मा का ब्रह्म, पर ब्रह्म में लय, मोक्ष, अद्वैत का अंत। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अल्लाह को एक सगुण, सर्वशक्तिमान, निराकार ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। पर ब्रह्म को निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय, अपरिवर्तनीय, शुद्ध सत्ता के रूप में जाना जाता है, जो उपासना भावना से परे है। तो हमने एआई टूल जैसे कि चैट जीपीटी और ग्रुप के माध्यम से अल्लाह और प्रबंधन के बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि ये एआई टूल बहुत बड़े डेटाबेस से कनेक्टेड होते हैं और पूरे डाटा को, धर्म ग्रंथों को एनालाइज करके ही उत्तर देते हैं। तो इससे हमें ये पता चला, ये निष्कर्ष निकला कि अल्लाह के लिए निराकार शब्द, सर्वव्यापक शब्द और निर्गुण शब्द का उपयोग कुरान में नहीं हुआ है। और जबकि अल्लाह अर्श पर स्थापित है और उसके कुछ शरीर के अंगों का भी वर्णन कुरान में हुआ है। और दूसरी ओर जब हम परब्रह्म परमात्मा के बारे में जानते हैं तो निर्गुण, निराकार, सच्चिदानंद स्वरूप, अनंत, ये हम पाते हैं। तो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। आँख बंद करके भरोसा मत कीजिए किसी के भी बोलने पर। खुद पढ़े, खुद जानने की कोशिश करो और तब स्वीकार करो। धन्यवाद।